Assalamualaikum guys, welcome back to Ask Your Pharmacist Mariam. Today we'll be discussing about some basic definitions that and the basic terms that are used in the pharmaceutical rules and drug rules और वो क्या क्या definitions हैं उनका क्या meaning है और pharmacy में जो basic definitions यूज होते हैं उनको आज हम study करते हैं और उनको understand करते हैं। तो चलें विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन द ड्रग लाइसेंसिंग रेगुलेशन एंड एडवर्टीजमेंट में जो कुछ बेसिक टर्म यूज की गई हैं उनका क्या मतलब है। But before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe to my channel, Akshay Pharmacist Mariam, and share this video to your pharmacy circle. तो चलें आज की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो कि 1976 ड्रग रूल ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड लाइसेंसिंग के रूल 1976 में जो दिया हुआ है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मीन अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड दैट इज इंटेंडेड टू यूज in the manufacturing of a pharmaceutical product as a pharmacologically active compound and ingredient। यानी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट हम फॉर्म कर रहे हैं और उसके अंदर जो बेसिक मॉलिक्यूल है दैट इज गिविंग इट्स फार्मास्यूटिकल इफेक्ट, उसको हम कहते हैं एपीआई या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव थेरेप्यूटिक इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट डेफिनेशन हम आती है एयरलॉक। एयरलॉक क्या होता है? एयरलॉक होता है means a enclosed space with two or more doors which is interposed between the two or more rooms of different classes of cleanliness for the purpose of controlling the airflow between those of the rooms when they need to be entered and are airlock is designed for the use for the either people or for the goods। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ना क्लीनिनेस की बेस पर कि कौन सा रूम कितना क्लीन है, उसके अंदर पार्टिकल काउंट जितना कम होगा उसकी बेस पे ना जो क्लीननेस के रूम होते हैं ना, रूम क्लियर क्लीन रूम, उनकी क्लासिफिकेशंस की होती हैं। क्लास क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ठीक है। तो उनके दरमियान जो है ना एयर फ्लो जो होता है वो बहुत कंट्रोल्ड होता है। इसी वजह से वहां पे एयर लॉक्स लगाए जाते हैं और वो उस डोर के दरमियान जो स्पेस होती है, चाहे वो दो डोर हो या मोर देन टू डोर्स हो, उसके दरमियान जितनी भी स्पेस होती है ना, एयर स्पेस या जितना भी रूम होता है, वहां पर फ्लो ऑफ द एयर और वहां पर उन लोगों की फ्लो और यहाँ पे वहां पे यहाँ या वहां पर आने और जाने वाली चीजों की फ्लो जो है ना वो कंट्रोल की जाती है थ्रू द एयर लॉक्स। यानी वहां पर लोगों की एंट्री, गुड्स की एंट्री या वहां पर एयर फ्लो जो होगा वहां पे कंट्रोल होगा विया द एयर लॉक्स। इनक्लोज स्पेस को हम एयरलॉक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन क्या होता है? सो ऑथोराइज्ड पर्सन मींस द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ द बैजेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर सेल। यानी जो पर्सन वहां पर ऑथोराइज्ड होगा, आइदर वो फार्मासिस्ट है या वहां पे वो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो पर्सन जब वहां पर बैच को रिलीज करेगा और उसको सेल के लिए भेजेगा तो वो वहां का ऑथोराइज्ड पर्सन होगा। देन कम्स द बेसिक मैन्युफैक्चर। Basic manufacture means the manufacture of the drug from the basic raw material to the product which is ready for use as a starting material for the formulation of a finished product or for repacking. And such manufacture may involve chemical, biochemical, photochemical, microbial or such as other processes or a combination of any such processes। यानी basic manufacture होता है कोई बेसिक रॉ मटेरियल फॉर्मेशन करना या कोई ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मुलेट करना जो आगे जाकर हमारे फिनिश प्रोडक्ट को बनने में हेल्प करेगी या आगे जाकर पैकेजिंग में हेल्प करेगी। सच एज मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व केमिकल, बायोकेमिकल, फोटोकेमिकल या माइक्रोबायल केमिकल रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल बेसिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलिन में पहले हम क्या करेंगे, इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहे होंगे तो वो उसकी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग होगी। देन कम्स दी बैच और लॉट। बैच होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है ना उस बैच के दौरान जो एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जितने भी थे वो स्टेप्स उनके सेम रहे वहां पे एंड दे जितने भी उस एक स्टेप में, जितने भी उस एक प्रोडक्शन टाइम में जो बैच प्रोड्यूस हुआ है, जो कि जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं एक ही टाइम में, तो वो बैच कहलाते हैं। तो बैच और लॉट मींस डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ अ स्टार्टिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट
प्रोसेस्ड इन अ सिंगल प्रोसेस, चाहे वो कोई स्टार्टिंग मटेरियल है या कोई वो पैकेजिंग मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है जो एक सिंगल प्रोसेस या सीरीज ऑफ द प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हुआ, तो वो बैच होता है. सो दैट इट कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी होमोजेनियस. In the case of continuous manufacture, the batch must correspond to the defined fraction of the production characterized by its intended homogeneity. And to complete a certain stages of manufacture, it may sometimes be necessary to divide batch into batch numbers or sub badges, which are later thought together to be the final homogeneous product. अक्सर क्या होता है कि प्रोडक्शन के चल रहे होते हैं साइकिल्स, उसमें हम क्या करते हैं, उन बैजेस को या उस लॉट को हम सब डिवाइड कर देते हैं ताकि वहां पर जो प्रोडक्शन हो वो नेसेसरी स्टेप्स के बाद जो है वो लेटर ऑन उन सबको हम होमोजेनाइज बैच एक ही कर देते हैं, मगर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर होता है वो होमोजेनियस होता है, सेम होता है. जो भी एक प्रोसेस में एक साथ प्रोडक्ट बन रहा होगा ड्यूरिंग द सेम प्रोसेस, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा बैच है. देन आ जाता है हमारा बैच नंबर और लॉट नंबर. अब जो भी हमारे एक स्टेप या सीरीज में जो एक प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसको एक बैच नंबर दिया होता है या एक लॉट नंबर दिया होता है. बैच नंबर और लॉट नंबर मीन द डिस्टिंग्विश कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स and or letters which specially identifies a batch on the label, the badge record, the certificate of analysis, and that permits the production of history of the badge to be tracked and revived. या फिर अब जब हमने उस बैच को रिवाइव करना है या ट्रैक डाउन करना है, तो उस बैच नंबर से या उस लॉट नंबर से जो उस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होगा, हर हर जो उसके अंदर पैकेजिंग जो लेबलिंग होगी उसके ऊपर मेंशन होगा बैच नंबर, तो उससे हम उसको रिवाइव या रिट्रैक्ट कर सकते हैं. आगे आ जाता है बैच नंबरिंग सिस्टम. बैच नंबरिंग सिस्टम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कैसे किया जाता है? तो जो बैच नंबर सिस्टम इज मेजर स्टैंडर्ड पे ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिस्क्राइबिंग द डेज ऑफ द बैच नंबरिंग. सो बैच नंबर सिस्टम जो होता है मीन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स ऑफ द बैच नंबरिंग. यानी वो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, उसका बैच नंबर. मैंने हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो बैच नंबरिंग सिस्टम होता है वो उनका अपना इंडिविजुअलाइज्ड होता है और वो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है. तो वो IMKK 2014 नवंबर इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है दैट आइडेंटिफाइड दैट दिस इज द बैच नंबर. और इस बैच की सीरीज में जितनी भी प्रोडक्ट बनी होंगी ना, उन सबका बैच नंबर सेम होगा. देन कम्स द बैच रिकॉर्ड्स, BMR जिसको हम कहते हैं. बैच रिकॉर्ड्स मींस ऑल द डॉक्यूमेंट एसोसिएट विद द मैन्युफैक्चर ऑफ बैच of bulk product or finished product, showing the history of each product and all the circumstances pertinent of to the quality of the final product. यानी उस बैच के बनने में सारी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो जो उसकी रिकॉर्ड्स थे वो सारे रखे हमने. उस बैच की रिकॉर्ड की सारी कीपिंग रखी, उसके जितने भी क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हुए वो सारे के सारे हमने बैच रिकॉर्ड में मेंशन कर दिए. वो उस बैच का, उस लोड का बैच रिकॉर्ड होगा. देन कम्स द बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट या बायोलॉजिकल एजेंट. बायोलॉजिकल एजेंट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल कल्चर और एंडोपैरासाइट देयर पैथोजेनिक और नॉट. यानी हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं, कोई एंडोपैरासाइट या सेल कल्चरिंग यूज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो हमारा बायोलॉजिकल एजेंट है. देन कम्स द कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन क्या होता है कि किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट से हमने छोटे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया, उसको स्टैंडर्डाइज किया, तो वो हमारी कैलिब्रेशन होती है. कैलिब्रेशन मींस set of operating operations that to establish a specified condition, the relation between values indicated by a instrument or by a measuring system for especially weighing, recording and controlling to the values representing by the material measuring and the corresponding nouns values of the reference and the limit of acceptance ऑफ द मेजरिंग रिजल्ट. यानी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा, हमने उसको कंपेयर किया विद इट्स एनी स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड हमारे पास मेजरिंग जो सिलेंडर है वो पड़ा हुआ है. अब एक तो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है जिसको अभी हमने कैलिब्रेट करना है, जिसके ऊपर हमने लाइनिंग्स अभी लगानी है, जो अभी कैलिब्रेटेड नहीं है. तो हम उस पहले हम जो स्टैंडर्ड है उसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल करेंगे और हम देखेंगे इसके ऊपर क्या कैलिब्रेशन मेंशन है. फिर उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन में हम जो हमारा दूसरा जो है वो अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कैलिब्रेट करेंगे और देखेंगे कि वो अपने रेफरेंस स्टैंडर्ड से कितने लिमिट में जो है वो बैठ रहा है और उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी मेजरिंग लिमिट्स क्या है, तो वो उसकी जो होगी कैलिब्रेशन होगी. Then comes the clean area. Clean area means an area with defined environment
control of particulate and microbial contamination, constructed and used in such a way as reduce or eliminated introduction of and generation, retention and contamination with that area. यानी उस एरिया को हमने इस तरह क्लीन किया कि उस एयर रूम में, उसकी एयर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे या जनरेशन ऑफ एनी कंटामिनेंट जो था वो बहुत कम है, और वहां पे कोई पार्टिकुलेट, वहां पे कोई एयर पार्टिकल, वहां पे कोई माइक्रोबियल पार्टिकल, वहां पे किसी की सम की भी कोई कंटामिनेशन नहीं है, तो वो हमारा एयर क्लीन रूम होगा। क्लीन रूम के भी आगे कुछ क्लासिफिकेशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसमें क्लीन रूम ए, क्लीन रूम बी एंड क्लीन रूम सी माना जाता है। देन कम्स द कंपाउंडिंग। Compounding means scientific combination of two or more ingredients with a view to make finished product। यानी हम एक से दो प्रोडक्ट्स को आपस में मिला रहे हैं ताकि हमारा फिनिश प्रोडक्ट बने, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। देन कम्स दी कंसाइनमेंट और डिलीवरी। कंसाइनमेंट होती है कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया है, अब उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे वो हमारी होगी कंसाइनमेंट के लिए, या उस डिलीवरी को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन लाइन चल रही होगी हमारी। कंसाइनमेंट और डिलीवरी मीन्स quantities of starting material or of drug product made by one manufacturer and supplied one time in response to a particular request or order. A consignment may comprise one or more packages or container or may include material belonging to one or more batch। अब हमारी कंसाइनमेंट में बड़ी भी हो सकती है जो हमारी एक बैच में कंप्लीट नहीं होती, या वो हमारे एक बैच के ही कुछ स्पेसिफिक कंटेनर्स भी हो सकते हैं जिसमें वो हमारी कंसाइनमेंट या डिलीवरी कंप्लीट हो जाए, तो वो हमारी होती है कंसाइनमेंट या डिलीवरी। यानी हमारे पास कोई ऑर्डर आया किसी भी फार्म्स की तरफ से, किसी भी फार्मेसी की तरफ से, अब वहां पे उनकी जो ऑर्डर था उसको कंप्लीट करने के लिए हमने या तो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर्ड बैच पड़े हुए थे उसमें से कुछ कंटेनर्स उठाकर उनको दे दिए, या उसको कंप्लीट करने के लिए इस डिलीवरी को हमने और मैन्युफैक्चरिंग और बैच बनाए, तो वो हमारी होगी कंसाइनमेंट। देन कम द क्रिटिकल प्रोसेस। क्रिटिकल प्रोसेस क्या होता है? Critical process means a process that cause variation in the quality of a pharmaceutical product। A pharmaceutical product manufacture हो रही है, उसमें कोई ऐसा स्टेप है जो बहुत क्रिटिकल है, उधर हमें बहुत केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वहां पर चेंज आए तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसमें वेरिएशन हो सकती है। फिर आ जाता है हमारा बैच और लॉट। अ बैच और लॉट मींस अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ अ स्टार्टिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट processed in a single process or a series of process so that it could be expected to homogenize in the case of continuous manufacture. The batch must correspond to a defined fraction of the production characterized by its intended homogeneity, and to complete certain stages of manufacture it may sometimes be necessary to divide batch into numbers or sub batches, which may be later thought together in the final homogenized product. Then comes the batch record. Batch record means all the documents associated with the manufacturer of a batch, bulk product, finished product, showing a history of each batch of product and all of the circumstances pertinent to the quality of that final product. Then comes the cross contamination. Cross contamination means contamination of a starting material, intermediate product or finished product with another starting material or the drug during production। यानी जिस स्टेप में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसकी कंटामिनेशन किसी पहले स्टेप के हुए हुए इंग्रेडिएंट से हो गई है, या फिर उससे पहले उसी मशीन में जो कोई और प्रोडक्शन हुई थी उसकी मटेरियल से उसकी कंटामिनेशन हो गई है। यानी अब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा बल्कि उसके अंदर क्रॉस कंटामिनेशन हो गया किसी और इंग्रेडिएंट की भी जो कि उसकी फॉर्मुलेशन में मेंशन नहीं था। देन कम द फिनिश प्रोडक्ट। क्या होता है? Finished product means a product that has undergo all the stages of production, including packaging, and it has made final container and it is labeled। तो वो हमारा क्या होगा? Finished product। Then comes the forms। हमारे इसी ड्रग फॉर द लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एंड एडवर्टीजमेंट 1976 के रूल में कुछ फॉर्म्स मेंशन किए हुए हैं। दैट मीन्स ए फॉर्म ऑफ सेट दैट इज इन दी शेड्यूल ए। तो इसी ड्रग रूल 1976 में कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, फॉर्म दिए हुए 1 to 10 तक, तो वो हमारे शेड्यूल ए में आते हैं। देन कम्स दी formulation means all the operations involved in converting a drug into a final pharmaceutical dosage form ready for use as a finished product, including the compounding, processing, formulating, filling, is packaging, finish and labeling,
एंड अदर लाइक प्रोसेसेस, यानी एक हमारा प्रोडक्ट जो है वो अपनी पूरे स्टेप से गुजरा है, कंपाउंडिंग, प्रोसेसिंग, फॉर्मुलेशन, बाद में हमने उसकी पैकेजिंग की, लेबलिंग कर दी और उसको फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर हमने इसको रख दिया। आर प्रोसेस से गुजरने के बाद तो वो हमारी होगी फॉर्मुलेशन, यानी हमारे तमाम ऑपरेटिंग प्रोसेसेस थे वो कंप्लीट हो गए और अब हमारा फाइनल फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो है वो बन गया है। देन कम्स द गुड manufacturing practices. Good manufacturing practices for the pharmaceutical product means part of quality assurance which ensure the product are consistently produced and controlled to the quality standards appropriate to their intended use or as required by the marketing authorization or the product specification and diminish the risk of inherent in any pharmaceutical production, including the contamination, cross contamination, and mix-ups and confusion, and cannot be detected completely through the testing of the final product। यानी कोई ऐसी contamination या कोई ऐसी मिक्सअप या कंफ्यूजन नहीं हुई जिसकी वजह से हमारा जो स्पेसिफाइड रूट जो थे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन वो नलिफाई हो गए हैं, नहीं हुए, तो वो हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होगा कि हमने इंश्योर किया है जितने भी हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर थे उनको हमने फॉलो किया है और किसी भी किस्म की कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। देन कम दी हाफ फिनिश प्रोडक्ट। हाफ फिनिश प्रोडक्ट जैसे नेम से ही इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फुली प्रोड्यूस नहीं हुआ बल्कि वो भी हाफली प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। हाफ फिनिश प्रोडक्ट मींस एनी मटेरियल और मिक्सचर ऑफ द मटेरियल दैट हैज अंडरगो फर्दर मैन्युफैक्चर, यानी अभी इसको और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना है तो वो हमारा हाफ फिनिश प्रोडक्ट होगा। देन कम्स दी इन प्रोसेस क्वालिटी, इन प्रोसेस कंट्रोल। इन प्रोसेस कंट्रोल IPC means checks and performed during the duration ऑफ द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के दौरान जितने भी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो हमारा इन प्रोसेस कंट्रोल होगा। इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड इफ नेसेसरी टू एडजस्ट द प्रोसेस टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट कंफर्म्स द स्पेसिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट हैव बीन रिगार्डेड एज ऑफ द इन प्रोसेस कंट्रोल, यानी जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन या जो जितना भी हमारा कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जा रहा है कि नहीं, वो हम इन प्रोसेस कंट्रोल में देखते हैं। देन कम्स द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब हमने हाफ प्रोडक्ट बना, ये हमारी अभी हाफ प्रोडक्ट, अब हमारा जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? मीन अ पार्शियली प्रोसेस मटेरियल दैट हैज मस्ट अंडरगो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप टू बिकम अ बल्क प्रोडक्ट, यानी वो अभी बल्क प्रोडक्ट नहीं बना, वो हमारा अभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अभी कुछ और स्टेप्स बाकी हैं टू मेक इट अ बल्क प्रोडक्ट। अभी वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना, हाफ प्रोडक्ट है, अभी वो बल्क प्रोडक्ट बनने में उसका थोड़े स्टेप्स जो है प्रोसेस जो है वो बाकी है। देन कम्स द लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स मींस स्टेराइल solution intended for parental application with the volume more than 100 ml per container is the finished product। अगर हमारे कंटेनर में जो इंजेक्शन का पेरेंटल का जो कंटेनर है अगर उसमें 100 ml पर कंटेनर से ज्यादा है तो वो हमारा लार्ज पेरेंटल है, और अगर 100 ml से कम है तो वो हमारा स्मॉल पेरेंटल है। देन कम दी मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर मीन ऑल द ऑपरेशन प्रोडक्शन, all the operations of production, quality control, release and all the related control, quality assurance और quality control, वो सारे हमारे मैन्युफैक्चर आ जाती है। देन कम मैन्युफैक्चरर, जो कि उस प्रोडक्ट को बना रहा होगा, मीन्स द कंपनी दैट कैरीज आउट एटलीस्ट वन स्टेप ऑफ द मैन्युफैक्चर, तो वो उसकी मैन्युफैक्चरर होगी। यानी मैन्युफैक्चरर में ऐसे वो वाली मैन्युफैक्चरर भी आ जाएगा जो उसका रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहा था, या वो भी आ जाएगा जो उसकी पैकेजिंग लेबलिंग वगैरह कर रहा था, या वो भी जो उसकी प्रोडक्शन वाले फॉर्मुलेशन वगैरह कर रहा था, वो मैन्युफैक्चरर होता है इसका। मार्केटिंग ऑथराइजेशन। मार्केटिंग ऑथराइजेशन मीन उसके पास जो है ना प्रॉपर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का रजिस्ट्रेशन और उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, ड्रग रजिस्टर्ड है, तो वो हमारी मार्केटिंग ऑथराइजेशन होगी, यानी ये प्रोडक्ट हम मार्केट में जाके आगे सेल कर सकते हैं, उसके पास हमारी ऑथराइजेशन है। मार्केटिंग ऑथराइजेशन मीन्स अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड सेट अप अंडर द ड्रग एक्ट 1976 एज अ सर्टिफिकेट ऑफ ड्रग रजिस्ट्रेशन। Then comes the master formula. Master formula means a document or set of the documents specify the starting material with their requirement, quantities, and the packaging of the material, otherwise with description as the procedures, precautions required for the produce a specified quantity of the finished product as well as the processing of instruction including in process control। यानी जो भी मास्टर फार्मूलाज में उसकी फॉर्मुलेशन उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि हमने कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करने हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स क्या होगी, तो वो हमारा मास्टर फॉर्मूला होगा कि इसी को ही हमने फॉलो करके हमने जो है वो आगे अपनी प्रोडक्शन करनी है।
देन कम्स दी मास्टर रिकॉर्ड, यानी मास्टर रिकॉर्ड होता है यानी उस बैच का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है। हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, प्रोडक्शन कहाँ पर की, प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल जो की उसकी प्रोसेसिंग कहाँ हुई, कौन सी मशीन्स यूज हुई, कितना टाइम लगा, उसके बैच नंबर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किए गए, उनके क्या क्या रिजल्ट्स थे। तो उसको सारे के सारे आ जाते हैं मास्टर रिकॉर्ड्स, मींस अ डॉक्यूमेंट ऑफ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज अ बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम बैच ब्लैंक बैच रिकॉर्ड भी कहते हैं। देन कम्स द न्यू ड्रग, न्यू ड्रग मीन अ ड्रग दैट हैज नॉट बीन commonly sold or distributed to the public in the पाकिस्तान एंड इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान, तो वो हमारी होगी न्यू ड्रग, यानी वो पहले पाकिस्तान में नहीं मगर दुनिया के किसी और कंट्री में है तो वो न्यू ड्रग है। देन कम द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो होगा यानी रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होंगे जो कि इस ड्रग रोल के मुताबिक जो हमारा ऑर्डिनेंस होगा वो ड्रग ऑर्डिनेंस 1976, 4th of the 1976. And then comes the packaging. No, packaging means all the operation including the filling, labeling, which are the bulk drug has to undergo in to become the finished प्रोडक्ट, यानी हमारी जो प्रोडक्शन थी वो हो गई है, अब हमने पैकेजिंग की, फिर हमने उसकी लेबलिंग की और इस लेबल को हमने पैकेजिंग की प्रॉपर और फिनिश प्रोडक्ट जो बनाया इन अ कार्टन, तो वो हमारी पैकेजिंग होगी। स्टेरॉयल फिलिंग वुड नॉट बी नॉर्मली रिगार्डेड एज दी पैकेजिंग, यानी फॉर एग्जांपल हमने अपनी सिरप बनाया और उसको हम स्टेरॉयली जो है वो बोतल में फिल कर रहे हैं, या हमने इंजेक्शन बनाया उसको हम जो है वो अपने कंटेनर जो होते हैं जो भी वाइल्स हैं उसमें फिल कर रहे हैं, तो वो मोस्टली पैकेजिंग नहीं कहलाते। एज पार्ट ऑफ पैकेजिंग द बल्क प्रोडक्ट बीइंग द फिल्ड, जो कि बल्क प्रोडक्ट ऑलरेडी फिल्ड है किसी बोतल में किसी वायल में, बट द फाइनली पैकेज जो है वो हम उसको पैकेजिंग कहते हैं, जिसको हम किसी कंटेनर में डालते हैं, जो हम कर रहे होते हैं ना फिलिंग वगैरह, उसको हम प्राइमरी कंटेनर प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। और ये हमारी पैकेजिंग है। पैकेजिंग मटेरियल, जो भी कंटेनर वगैरह हम पैकेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल मींस ऑल एनी मटेरियल इंक्लूडिंग द प्रिंटेड मटेरियल्स एम्प्लॉयड टू द पैकेजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन excluding any outer packaging used for the transportation and ship excluding any outer packaging used for the transportation, shipment, and packaging material as referred as the primary or secondary according to the whether or not they are intended to be in direct or contact with the product, यानी इसमें हमारी एक्सक्लूड कर देंगे आउटर पैकेजिंग जो होगी उसकी, किसी कंटेनर वगैरह में या किसी बड़े बॉक्स में जो हमने किया है वो हमारी पैकेजिंग मटेरियल नहीं होगा, बल्कि ये रेफर करता है एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी अकॉर्डिंग वेदर इट इज इंटेंडेड फॉर द डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी होगी वो पैकेजिंग मटेरियल में आएंगे उसकी। देन कम द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, pharmaceutical product means the product intended for human use or veterinary use presenting in its finished dosage form, तो वो हमारी डोजेज फॉर्म होगी या हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगी। देन कम्स दी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, यानी हमारी कोई एसओपी डिजाइन थी उसके अंदर जितने भी प्रोसीजर जितने भी स्टेप्स बताए हुए थे हमारी मैन्युफैक्चरिंग के, सो वो हमारे होंगे प्रोसेसिंग, वो होंगे हमारे प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। सो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसीजर मींस द डिफाइंड क्लोजिंग इन द ए बी सेक्शन, यानी जो भी इस प्रोडक्ट की बनाने की फॉर्मुलेशन होगी एसओपी होगी तो वो हमारी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन होगी, इस प्रोसेस को हमने कैसे लेके जाना है, हमने जो अपना लिया रॉ मटेरियल वो कैसे प्रोसेस किया, उसकी फिनिशिंग प्रोडक्ट कैसे की, वो सारी प्रोसेसिंग स्टेप जो होंगे वो हमारी इसमें आ जाएंगे। Then comes the production. Production means the operating involved in the preparation or a pharmaceutical ingredient, तो जो हमारी प्रोडक्शन होगी मींस जितने भी प्रोसीजर्स है ना ड्यूरिंग द स्टेप्स ऑफ द प्रोडक्शन, production means the operation involved in the preparation of a pharmaceutical product from the recipient of the material, जो हमने रॉ मटेरियल रिसीव किया उधर से लेकर थ्रू द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग जितनी भी की फॉर्मुलेशन में जितनी भी मशीन यूज हुई उसमें क्या क्या हुआ, मिक्सिंग की हमने, उसमें हमने फ्लो बनाई, उसमें हमने उसकी टैबलेट फंक्शन किया, टैबलेट उसकी मैन्युफैक्चर की, फिर बाद में हमने उसकी कोटिंग की, वो सारे प्रोसेस, उसके बाद हमने उसकी पैकेजिंग की एंड इट्स कंप्लीशन एज द फिनिश प्रोडक्ट, वो सारे हमारे होंगे प्रोडक्शन के स्टेप्स। देन कम्स द प्योरिटी। प्योरिटी क्या होती है? प्योरिटी मींस द डिग्री विच अदर केमिकल
या बायोलॉजिकल एंटिटीज आर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारी फॉर्मुलेशन में जो जो चीजें दी हुई हैं वही हैं, उसके अलावा और कोई मटेरियल नहीं प्रेजेंट, तो वो हमारी प्रोडक्ट की प्योरिटी होगी। उसके अंदर कोई भी अनमेंशनड क्वांटिटी, कोई सब्सटेंस या कोई बायोलॉजिकल एंटिटी वहां पे प्रेजेंट ना हो, कोई भी कंटामिनेशन ना हो, तो हमारा सब्सटेंस प्योर होगा। Then comes the quality assurance. Quality assurance means the totality of the arrangements made with subjects of ensuring that pharmaceutical products are the quality required for their intended use, and so incorporates good manufacturing practices, quality control, and other factors including the product design and development of the lab practices। यानी जितने भी उसके क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के फैक्टर्स थे, डिजाइन थे, उसकी जितने भी डेवलपमेंट ऑफ द लैब प्रैक्टिसेस थी, वो सारी इंटेंडेड जो थी वो की हैं उसकी, तो वो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए की है कि वो एक ही क्वालिटी की जो डिफरेंट बैच हैं वो बने। क्वालिटी एश्योरेंस का और क्वालिटी कंट्रोल का मकसद यही होता है कि हमारी एक ही कंपनी से जितनी भी प्रोडक्ट बन रही हैं वो सारी ऑफ सेम क्वालिटी हो, according to the formulation या according to the standard procedure हो। Then comes the quality control. Quality control means the part of the good manufacturing practices concerned with the sampling, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग। यानी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन लाइन हमने उसकी सैम्पलिंग की, स्पेसिफाई की, उसके हमने डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए, एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन में की, एंड डॉक्यूमेंटेशन की उसके रिजल्ट्स को, एंड रिलीज प्रोसीजर विच इंश्योर दैट द नेसेसरी रेलेवेंट टेस्ट्स आर एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड दैट मटेरियल आर नॉट रिलीज्ड फॉर यूज। उससे पहले पहले हमने सारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किए हैं, उसकी हमने ग्रेनुलेशन की, उसकी हमने कंटामिनेशन टेस्ट परफॉर्म किया, उसने माइक्रोबियल कंटामिनेशन कितनी है वो टेस्ट परफॉर्म किया, उसकी कोई और इंग्रेडिएंट तो नहीं है वो परफॉर्म किया, उसकी एचपीएलसी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फ्राइबिलिटी, डिसोल्यूशन, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किया ड्यूरिंग द क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, तो वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल होगी। और नॉट फिनिश प्रोडक्ट रिलीज फॉर द सेल और सप्लाई until their quality has been judged to the satisfactory and to be involved all the decision concerned with the quality of that product। Then comes the quarantine। अब हमारा जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया तो वहां पे हमने उसको कुछ देर के लिए स्टोर करने के लिए रख देना है इन द क्वारंटीन एरिया, यहाँ पे उस कंपनी की जो है वो स्टोरेज रूम में, जब तक वो उसके टेस्ट परफॉर्म वगैरह नहीं हो जाते, या वो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज या रिडक्शन या प्री प्रोसेसिंग के लिए जानी है या नहीं, तब तक हम उसको क्वारंटीन में रखते हैं। यानी जब तक वो प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हो जाता, उससे सारे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट परफॉर्म होकर उसको क्लियर नहीं कर देता, तब तक वो प्रोडक्ट क्वारंटीन में रहेगा, स्टोरेज में रहेगा। क्वारंटीन मीन्स स्टेटस ऑफ स्टार्टिंग और पैकेजिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट और बल्क और फिनिश प्रोडक्ट आइसोलेटेड फिजिकली और बाय इफेक्टिव मीन where a decision is awaited for their release, rejection और reprocessing। ठीक है। देन कम दी रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन क्या होती है कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बना, और हमारा प्रोडक्ट जैसा बना उन दोनों का हमने कंपैरिजन किया, तो वो हमारी होती है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन मीन कंपैरिजन मेकिंग ड्यू अलाउंस फॉर द नॉर्मल वेरिएशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और मटेरियल थ्योरेटिकली प्रोड्यूस और यूज और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है या एक्चुअली यूज हुआ है। यानी हमने फॉर एग्जाम्पल हमने ये थ्योरेटिकली कहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा बनने में, हमारा 1 किलोग्राम जो होगा वो हमारा सुक्रोज लगेगा, बट एट द एंड हमारा जो प्रोडक्ट यूज हुआ वो हमारा 2 ग्राम यूज हुआ, 2 किलोग्राम यूज हुआ, तो वो हमारा रिकॉन्सिलिएशन में जो कंपैरिजन था उसने कहा कि 1 kg का डिफरेंस है। Then comes the recovery or blending. Recovery or blending means introduction of all or part of previous batches or redistillation solvent and similar product of the required quality into another batch at a defined stage of the manufacturing। यानी कुछ ऐसा जो था वो पार्ट ऑफ द प्रीवियस बैच था, या कुछ सॉल्वेंट था या कुछ सिमिलर प्रोडक्ट था जो कि हम रीयूज कर सकते हैं उसको नेक्स्ट बैच के लिए भी, तो वो हमारा रिकवरी या ब्लेंडिंग होता है। फॉर एग्जांपल हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए जो है वो हेक्सेन यूज कर रहे हैं, हमने हेक्सेन यूज की, उसके अंदर डिस्टिलेशन की, वहां से हमने सारा सेपरेट कर लिया अपना, फिर हमने हेक्सेन को री डिस्टिल कर लिया और हमने सॉल्वेंट अपना रीगेन कर लिया, रिसाइकल कर लिया, और वही हेक्सेन जो प्यूरिफाइड हमने कर ली थी विद डिस्टिलेशन रीडिस्टिलेशन, अब वो और बैचेस में भी यूज हो सकती है, तो वो हमारी रिकवरी एंड ब्लेंडिंग हो जाती है। देन कम द रीपैकेजिंग। हमने अपना जो था बल्क प्रोडक्ट बना लिया, अब हमने उसको रीपैकेजिंग किया फॉर द सेल एंड फॉर द distribution। Repackaging mean all the operation involved in the transfer of the drug from a longer container or a packaging into a smaller container, or packaging including filling, packaging, labeling with a view to make it ready for the retail use or wholesale,
but does not including any compounding or processing with view of formulation in any dosage form। यानी हमारे पास टैबलेट की पूरी एक बड़ी बोतल थी, अब वहां से हमने 10-15 टैबलेट्स की जो है हमारे डिफरेंट छोटी 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 जो थी वो बॉक्सेस बना दिए, तो वो हमारी रीपैकेजिंग हो जाएगी, और फिर हमने उसको लेबल लगा लिया, फिर हमने उसको होलसेल या फिर रिटेल में सेल के लिए भेज दिया, और अब हमने उसको फर्दर कोई कंपाउंडिंग कोई इसमें अंदर प्रोसेसिंग नहीं करनी, एंड इट इज रेडी फॉर सेल एंड रेडी फॉर यूज। तो वो हमारी जो होगी वो हमारी क्या होगी, रीपैकिंग। देन कम्स दी होलसेल। होलसेल रिटेल सेल क्या होता है, रिटेल सेल मीन सेल फॉर अनदर होलसेल, यानी इंडस्ट्री से होलसेलर ने लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ने पकड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर ने आकर जाके रिटेल में दिया उसको फॉर द सेल, तो या फार्मेसी में दे दिया जिसको हम रिटेल भी कहते हैं, तो वो हमारी रिटेल सेल हो जाएगी। देन कम्स दी रिटर्न प्रोडक्ट। रिटर्न प्रोडक्ट मीन फिनिश प्रोडक्ट और सेंड बैक टू द मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर। कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट खरीदी या फिर वो किसी रिटेल वाले ने वो प्रोडक्ट खरीदी और बाद में उसको वापस कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर को, तो वो हमारी होगी रिटर्न प्रोडक्ट। इट कैन बी एनी रीजन, बैच रिकॉल, या फिर वो प्रोडक्ट एक्सपायर होगी, सेल नहीं हुई। शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल मीन शेड्यूल टू दिस रूल्स। डिफरेंट शेड्यूल बनाए हुए हैं इस ड्रग रूल 1976 में। शेड्यूल ए है, शेड्यूल बी है, शेड्यूल सी, शेड्यूल जी एंड ई एफ जी, डिफरेंट रूल्स बनाए हुए हैं इसमें, जिसमें अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेट्स एंड डिफरेंट रूल्स हैं। देन कम्स दी semi basic manufacturer। Semi basic manufacturer means from the intermediate substances of a product used as a starting material for the formulation of the finished product और टू बी यूज एज रीपैकिंग। एक स्टेप जो था वो कंप्लीट हुआ, वहां से उसका जो फिनिशिंग प्रोडक्ट था वो नेक्स्ट स्टेप का स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा, स्टार्टिंग मटेरियल होगा, तो वो हमारा होगा सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, एक में हमने क्या किया, एक स्टेप में हमने अपनी जो ग्रेनुलेशन थी वो कंप्लीट की। अब वो ग्रेनुलेशन के बाद जो उस स्टेप का जो आखिरी चीज थी, जो उसका सब्सटेंस था, इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुआ, ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस हुआ, उसको आगे हमने डाई में डाल के पंच करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो वो हमारा क्या होगा, प्रीवियस का इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो होगा वो नेक्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल, नेक्स्ट स्टेप का स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द दैट फॉर्मुलेशन होगा ऑफ दैट फिनिश प्रोडक्ट, वो हमारी सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग होगी। Then comes the specification। Specification means the requirement with which the product material to be used or obtained during the manufacture must confirm the specified according to the rules 1976। For example, जो भी हमारी specifications हैं, standard operating procedures हैं, वो अकॉर्डिंग टू राइट रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट के, उस मटेरियल के, जो कि मेंशन किए हुए हैं इन दी रूल्स ऑफ 1978। देन कम द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो भी हमने मेंटेनेंस कर रखना है, ऑपरेशन प्रोसीजर जो होगा हमारा, क्लीनिंग जो हमारा प्रोसीजर होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट या फिर प्रीमिसेस का जो भी मटेरियल होगा, हमारा रॉ मटेरियल होगा, जितने भी हमारे प्रोसेस की जितनी भी हमारी स्टेप्स होंगे ना, उनको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक एसओपी बनाया होगा, उसमें वो सारा मेंशन किया होगा। उन्हीं एसओपी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते हमने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करके एंड प्रोडक्ट हासिल कर लेना है, तो वो हमारा होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मींस एन ऑथराइज्ड रिटन प्रोसीजर इंडिकेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग operations or not necessarily specific to a given product material must be more than one general nature, such as equipment कौन कौन से required है, maintenance, cleaning validation, cleaning of the premises, environment controlling, sampling, inspection, and certain standard operating procedure may be involved to supplement प्रोडक्ट स्पेसिफिक मास्टर एंड बैच प्रोडक्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो उसके में मेंशन किया हुआ था वो हमारा एसओपी होता है। देन कम द स्टैंडर्ड मटेरियल। Standard materials means the substance used in the production of pharmaceutical product that must including packaging material, तो वो हमारा starting material होता है, कोई raw material हो सकता है, कोई solvent हो सकता है, तो वो कोई एक्सीपिएंट हो सकते हैं जो कि हमारा starting material होगा। Then come the system। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम्स मीन अ रेगुलेटरी पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स विच यूनाइट टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। एक जो प्रोसेस, एक जो हमारा सिस्टम है, एक जो हमारा रेगुलेटरी पैटर्न है, वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है, फिर एक में प्रोडक्शन हो रही है, फिर एक में पैकेजिंग हो रही है, फिर एक में लेबलिंग हो रही है, फिर एक में जो है वो क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, तो वो सारे प्रोसेस जो है वो यूनाइट होंगे और वो हमारा पूरा एक सिस्टम बनाएंगे। Then come the validation। Validation means documentation act for providing and proving that the procedure, that the process and the equipment and the material activity of the system works correctly। और जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वही आए हैं, तो वो हमारा वैलिडेशन प्रोसेस होगा। ये जितने भी जो भी एसओपीज में मेंशन चीजें थी वो सारी हमारी फॉलोड हुई हैं, तो वो हमारा वैलिडेट हो गया प्रोडक्ट। देन कम द होलसेल। होल मीन दिस मीन स्केल ऑफ अ पर्सन हु परचेसेस फॉर द
for the purpose of selling again, including the sale to a hospital, a dispensary और मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी उस आदमी ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ज्यादा सारी प्रोडक्ट ली ताकि वो आगे सेल कर सके उसको हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो वो हमारी होती है होलसेल। Thank you so much for listening. I hope this lecture will be quite informative for you. Kindly subscribe to my channel, Akshay Pharmacist Mariam, and share this to your community. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.